वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे चैप्टर 6, जो कि आपको पता होगा कबीरदास जी का है। मतलब मैंने अपने हिसाब से कैटेगराइज किया है। वैसे तो हिंदी साहित्य का इतिहास शुरुआत में आपको पढ़ना होता है हिंदी काव्य के अंतर्गत, लेकिन उसको अभी हमने आपको नहीं पढ़ा है, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ा है। हमने सोचा कि जो है बच्चे या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे भाई बंधु हैं या बहनें जो हैं, वो सभी लोग पढ़ना हिंदी साहित्य अगर लेते हैं तो लगभग उनकी जो रचनाएं होती हैं कवियों की, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए व्याख्या खंड को हमने पहले पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो उसको लेकर के छठवें कवि हैं और उसी छठवें कवि का नाम यहाँ पर चैप्टर के स्वरूप में हमने दे दिया है। ये मेरा कैटेगराइजेशन है, ना कि आपके सिलेबस का कैटेगराइजेशन है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मतलब चैप्टर ये छठवां होगा आपका मेरे हिसाब से कबीरदास। मतलब इससे पहले 5 जो है कवियों के जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित जो रचनाएं थी 5 कवियों की, उनकी व्याख्या ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। लाइव क्लास डेली रात के 8 बजे से होती है, तो आप सभी लोग उसको जानते ही हैं, ज्वाइन किए हुए हैं। तो उसी श्रृंखला में ये आज का 16वां वीडियो है और छठवें कवि हैं। इनके बारे में अभी कल हमने कबीरदास के जो एक प्रकार से गुरुदेव को अंग नाम से एक प्रकार से इनकी जो साखी थी, उन साखी की व्याख्या हमने देख ली थी। अब जो इनकी जो है साखी है बिरह को अंग के नाम से, उसके बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। इसके भी 5 दोहे हैं। कल जो है गुरुदेव को अंग के 5 दोहे थे जिनकी व्याख्या हमने समझी। वो 5 दोहे कौन कौन, जैसे सतगुर समान को सगा सोधी सही न दाती, हरजी सामान को हितु हरिजन सही न जाति, इसको हमने बताया था। साथ ही साथ दूसरा दोहा बताया था, सतगुर लाई कमांड कर वाहन लागा तीर, एक जो वाह प्रीत सु भीतर रहा शरीर, इसकी व्याख्या हो गई। तीसरे दोहे के पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ ही आ गए थे सतगुर मिला दीपक दिया हाथी। चौथा दोहा 64 दीवा जारी कर 14 चंदा माही, तिह घर किसको चांदड़ो जिह घर गोविंद नाही, इसकी व्याख्या हो गई। अगली माया जो 5वीं जो व्याख्या हमने बताई थी, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पंडित, कहे कबीर गुर ज्ञान का एक आध उबरंत। तो इन सभी की व्याख्या ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज का 16वां वीडियो बिरह को अंग नाम से जो इनकी साखियाँ हैं उनकी व्याख्या हम देखेंगे। बीजक जो इनके वाणियों का संग्रह है उसका संपादन किसने किया था, तो उसका संपादन जो है हमने आपको पहले भी बताया है किसने करा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने करा है। तो उन्हीं के जो है एक प्रकार से बीजक में संकलित है। बीजक के साखी में जो है, उस साखी वाले पार्ट में बिरह को अंग नाम से ये खंड उद्धृत है। बिरह के खंड के जो बिरह का खंड जो है, उससे जो बता दूं आपको कि ये जो है गुरुदेव को अंग से पहला दोहा, छठवां दोहा, 11वां दोहा, 17वां दोहा और 20वां दोहा आपके पाठ्यक्रम में था। बिरह को अंग से चौथा दोहा है, 10वां दोहा है, 12वां है, 20वां है और 33वां है। अब इन सभी दोहों की व्याख्या एक एक करके आइए हम समझते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए। इस वीडियो को देखने से आप बीए प्रथम वर्ष मतलब बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर। बीए प्रथम वर्ष की क्लास हो रही है। सभी विश्वविद्यालयों के सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस हमने बता दिया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही है। मतलब सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य है। मतलब सभी विश्वविद्यालयों का लगभग उभयनिष्ठ सिलेबस है, समान सिलेबस है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आज की सिलेबस मतलब की क्लास। तो कल की वीडियो में हमने ये देखा था गुरुदेव को अंग का ये पहला दोहा, दूसरा दोहा देख लिया था, तीसरा देख लिया था, चौथा ये वाला देख लिया था, 5वां ये देख लिया था। अब हम बात कर लेते हैं बिरह को अंग वाला। ठीक है, बिरह को अंग इसका पहला दोहा देखते हैं भाई। अर्थात बिरह को अंग जो है जो पुस्तक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की, उनके हिसाब से चौथा दोहा है, आपके सिलेबस में संकलित है बिरह को अंग का पहला दोहा। ठीक, 5 ही दोहे हैं तो 5 दोहों का ऐसे ये जो लाइन होगी ये हमने डाल रखा है, जो 5वें मतलब वो सब। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कि वासुरी सुख न रैण सुख और ना सुख सुपणे माही, और कबीर बी छुट्या राम सु ना सुख धूप न छाह। इसकी व्याख्या हम समझते हैं बड़े ही आसानी से। सबसे पहले इसका संदर्भ आप देखेंगे। संदर्भ क्या लिखेंगे, संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ संत काव्यधारा के कबीरदास जी द्वारा रचित बीजक के साखी से ली गई हैं। चाहे आप ये लिख सकते हैं, चाहे और अच्छा लिखने का प्रयास करें तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीरदास के बिरह को मतलब बिरह को अंग से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, कबीरदास है। ठीक, इतना आप लिख दीजिएगा। ये हो गए आपका क्या संदर्भ। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग किस संदर्भ में मतलब किस प्रसंग में बातें कही जा रही हैं, दोहा किस प्रसंग में है। तो यहाँ पर प्रसंग में आप लिखेंगे कि निर्गुण ब्रह्म से विमुख बिरहिणी जीवात्मा की स्थिति का चित्रण प्रस्तुत किया गया है, या फिर
कि इस साखी में, आप ये लिखेंगे कि इस साखी में कवि ने परमात्मा से बिछुड़े लोगों की विरह व्यथा का वर्णन किया है। ठीक, ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों बातें सेम ही हैं। विरहिणी जो जीवात्मा है वो परमात्मा से विमुख है, मतलब उससे छूटी हुई है। मतलब जो आत्मा और परमात्मा है दोनों को प्रियम, मतलब प्रेम के भांति, मतलब एक प्रिय है एक प्रियतम है, मतलब इस तरीके से जो है उन्होंने कैटेगराइज किया है, किसने, कबीरदास ने। तो उसी को हमको समझना है। तो एक जो है मतलब अलग है कि बिना परमात्मा, जब तक आत्मा के पास नहीं रहती, या फिर जिस आत्मा को परमात्मा का वरदहस्त नहीं प्राप्त होता है, मतलब कि वरदहस्त का मतलब समझते हैं ना, वरदहस्त का मतलब होता है कि परमात्मा की कृपा। तो जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक किसी को सही तरीके से या फिर उसको अच्छे तरीके से पूरी चीज़ें नहीं हो पाती उसकी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर इस दोहे की व्याख्या समझिए, अभी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। देखें पहला दोहा कि वासुरी, वासुरी माने क्या होता है, दिन। वासुर सुख ना रैण सुख, रैण माने होता है रात। ठीक, इनकी भाषा कैसी, पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी है, तो रैन, रैन होना चाहिए, तो रैण लिखा है यहाँ पर। ठीक, वासुरी माने दिन होता है, तो रैण मतलब रात ही होती है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो मतलब इनकी भाषा भी एक प्रकार से आप देखेंगे, मतलब इनकी भाषा वैसे भाषा जैसी है नहीं, कोई भाषा का प्रयोग नहीं। सधुक्कड़ी, पंचमेल, तमाम सारे भाषाओं के शब्द को, मतलब अवहट्ट तक के शब्द इनके भाषा में आ जाते हैं। अवहट्ट के मैथिली के आते हैं, अवधी के आते हैं, ब्रज के आते हैं, खड़ी बोली के भी आ जाते हैं। मतलब बहुत सारी बोलियों के, बहुत सारे भाषाओं के शब्द इनके रचनाओं में आप देखेंगे। तत्सम शब्दावली अभी एक आध दो आ जाती हैं। ठीक, तो जहाँ जहाँ ऐसे इस साधु के यहाँ गए तो मान लेते वहाँ पर संस्कृत वाली चल रही थी क्लास, मतलब वहाँ पर जो है सत्संग चल रहा था संस्कृत वाला, तो वो भाषा सुन लिया। कहीं पर जो है गए यहाँ, ये तो जो है दूसरे तरीके से अवधी में प्रवचन हो रहा तो वहाँ पर अवधी सुन लिया। कहीं पर ब्रज में प्रवचन हो रहा तो ब्रज वाला सुन लिया। कहीं पर जो है मैथिली में हो रहा तो मैथिली वाला सुन लिया। इसी प्रकार से ये जो है तमाम सारे साधुओं के बीच में जाते रहते थे, और वहाँ पर जो है जो चीज़ें इनके प्रवचन में, मतलब जो चीज़ें बताई जाती रहती थी गुरु के द्वारा, या फिर जो साधु महात्मा लोग प्रवचन किया करते थे, उन्हीं सब को करते थे, उन्हीं सब पर जो है एक प्रकार से अध्ययन किया करते थे। उसके बाद में इन्होंने दूसरों को कह करके जो है लिखा। तो उनके, इनके वाणियों का संग्रह, इन्होंने अपनी वाणी से इन दोहों को कहा था, तो उसी का संग्रह किया डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, वही है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे, बासुर सुख ना रैण सुख, और सुख ना सुख सूपड़े माही, और कबीर भी छुट्टिया राम सु, ना सुख धूप न छां। बासुर मतलब दिन, सुख माने मतलब बासुर, ना तो बासुरी में सुख, ना रैण सुख, मतलब रैण मानी रात। तो ना तो कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा से विमुख जो जीवात्मा होती है उसे ना तो दिन में सुख मिलता है, और ना ही ना सुख रात, मतलब ना रैण सुख, ना तो उसको दिन में सुख मिलता है ना रात में सुख मिलता है। ना सुख सपने माह, ना उसको सपने में, सुपने मतलब होता है सपने में, माह मतलब होता है सपने में। ना सुख माने होता है कि सपने में भी उसको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो ना तो उसको दिन में सुख प्राप्त हो सकता है, ना तो उसको रात में सुख प्राप्त हो सकता है, और ना ही उसको सपने में ही सुख प्राप्त हो जाता है। किस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति, कबीर भी छुट्टिया राम को कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति राम से प्रीति नहीं करता है, या फिर राम को नहीं रखता है, अर्थात मतलब राम से प्रेम नहीं करता। राम का तात्पर्य यहाँ पर है जो है निर्गुण ब्रह्म। तो जो व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म, या फिर कबीर के जो राम है वो निर्गुण ब्रह्म है, मतलब वो निर्गुण मानते हैं राम को, तो राम का तात्पर्य यहाँ पर उन्होंने निर्गुण से लिया है। ठीक, तो कबूर भी छुट्टिया रामसु, ना सुख धूप न छाह, उस व्यक्ति को ना तो सुख में चैन रहता, मतलब कि धूप में, ना छाह में, कभी वह उसको चैन नहीं मिलता। अर्थात उस जीवात्मा को ना तो सुख मिलता है धूप में, और ना छाह में उसको चैन मिलता है। किसी भी प्रकार को उसका सुख चैन नहीं है, ना तो उसको रात में सुख है, ना तो उसको दिन में सुख है, ना उसको सपने में सुख की प्राप्ति होती है, ना धूप में, ना छाह में, कहीं पर भी उसको चैन की प्राप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति राम से बिछुड़ा हुआ है, अर्थात जो पर मतलब जो व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म से एक प्रकार से कटा हुआ है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आत्मा से कबीरदास जी जो हैं वह निर्गुण ब्रह्म से एक प्रकार से कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को परमात्मा मानते हैं। तो परमात्मा जो है वो पति है एक प्रकार से, और जो एक प्रकार से जो आत्मा है वो पत्नी का रूप मान लीजिए। तो ऐसी, मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसी आत्मा जो कि परमात्मा से कटी हुई है, मतलब कि परमात्मा से उसका तार जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसी आत्मा जिसका तार परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, उस आत्मा को ना तो सुख में चैन है, ना रात में चैन है, ना सपने में उसको सुख चैन की अनुभूति हो सकती है। इसके साथ ही साथ ना उसको धूप में चैन है, ना उसको छाँव में चैन है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं बिछोटिया राम सु, जो व्यक्ति राम से अर्थात निर्गुण ब्रह्म से, परमात्मा से जो आत्माएं कट गई हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई।
इसकी आप भाई क्या लिखोगे, अब इसमें आप विशेष में क्या डाल सकते हो कि इसमें जीवात्मा की शाश्वत वियोगा अवस्था का चित्रण प्रस्तुत किया गया है कबीरदास के द्वारा। क्या यहाँ पर आप या चाहे इस बात को भी लिख सकते हैं आगे कि विरह व्यथा का चित्रण द्रष्टव्य है, विरह व्यथा का चित्रण जो है द्रष्टव्य है, ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि तद्भव शब्दावली की प्रधानता यहाँ पर है। यहाँ पर आप तद्भव शब्दावली देखेंगे खूब अधिक मात्रा में प्रयोग की गई है और इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। कौन सा गुण है इन पंक्तियों में, प्रसाद गुण है, ठीक ध्यान रखेंगे। और आप बढ़ा सकते हो कि जीवात्मा परमात्मा से विमुख होकर कहीं भी सुख की अनुभूति नहीं पा सकती, ये बात इसमें विशेष कही गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और दूसरे दोहे की व्याख्या हम समझते हैं। ठीक जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए दबा करके फटाफट से। और अभी बता दूं जो हमारे छात्र छात्राएं जो है इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश मतलब लिटरेचर वाले, वो भी रात 9 बजे से क्लास ले लीजिएगा। रात 9 बजे आपकी आज इंग्लिश लिटरेचर की क्लास ऑब्जेक्टिव वाइज मतलब करवाने का प्रयास है। तो आज अभी रात 9 बजे से आपकी इंग्लिश लिटरेचर की ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर जो होंगे, कल आपकी पॉलिटिकल साइंस की हुई थी, आज इंग्लिश लिटरेचर की हुई थी मतलब होगी। और अब जो उसके मतलब जो कल आएगा उस पर जो है मैं हिंदी साहित्य की वीडियो में बता दूंगा कि कल रात 9 बजे कौन सी क्लास होगी। तो रात 8 बजे 8 से 9 बजे की आपकी तारीख की 2 वीडियो जो है लगभग सेट कर दी जाएंगी, मतलब 2 वीडियो आपकी लाइव जो है एक प्रकार से आती रहेंगी, वो बीए प्रथम सेमेस्टर को लेकर के। अब जो 9 बजे वाली क्लास होगी उसमें बदला करेगा सब्जेक्ट की, हाँ ये सब्जेक्ट आ गया वो सब्जेक्ट आ गया, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। संस्कृत की भी एक प्रकार से मटेरियल हमने तैयार कर लिया है, संस्कृत का जल्द ही आपके सामने उसका मॉडल पेपर लिखित वाला देंगे और लिखित के बाद में फिर उसके बाद में मैं ऑब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर दे दूंगा। कहने का मतलब ये है हिंदी का भी हमने ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर नहीं दिया, हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर आपको दे दूंगा, हिंदी काव्य का। तो और लिखित वाला तो हमने ऑलरेडी पहले से दे दिया। चूंकि मैं बता दूं बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर जी तो लिखित होना था पेपर, तो ऑब्जेक्टिव काहे लिख बता रहे हो। तो भैया मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे जहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पर लिखित होगा। हालांकि लिखित होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाना दोनों है। तो आपको कैसे भी एग्जाम्स हो जानकारी मतलब दोनों मटेरियल एक ही है, सिलेबस सबका एक ही रहेगा। ठीक, बस उसमें पूछे जाने की कुछ अलग अलग संभावनाएं, जैसे अब ऑब्जेक्टिव में कुछ दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं और लिखित में कुछ दूसरे तरीके से। हालांकि अगर आप जानकारी रखोगे तो दोनों टाइप के प्रश्न आप कर ले जाएंगे। तो जो लिखित वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव वाला भी देख लें और जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो लिखित वाला भी देख लें। मतलब दोनों छात्र हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हमको देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वो दोनों जो है चीज़ें देखें, लिखित वाला भी देख लें, ऑब्जेक्टिव वाला भी देख लें। हो सकता है किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको दोनों करने में सक्षम रहे। मतलब आप जो है रण छोड़ ना कहलाए, मतलब आपको ये पता मतलब ना हो कि जो है सर जी आपने ये बताया था ये नहीं आया, तो आप दोनों देख करके एक प्रकार से अपना जो है एक प्रकार से तैयारी करते रहें। ठीक, तो बिल्कुल चिंता ना करें जिस भी टाइप की परीक्षा होगी। हालांकि जो है जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का तो एकदम से कन्फर्म है, लिखित हो चुका है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय का शायद ऑब्जेक्टिव है, ये क्लियर कर दिया है उन्होंने। और भी विश्वविद्यालय हैं जिनके वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो मिल जाएगा। हालांकि मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा और ढूंढने के बाद में थोड़ा इस समय टाइम नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं ढूंढ के सभी विश्वविद्यालयों की लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत कर देता कि किसका ऑब्जेक्टिव होगा किसका लिखित होगा। लेकिन फिर बहरहाल आप देख लीजिएगा इसको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर अपने कॉलेज वगैरह में पूछेंगे तो वो बता देंगे कि किस टाइप की परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये काम आपको करना है कि आपकी परीक्षा किस टाइप की होगी आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिए तो वो बता देंगे। अगर नहीं पता है तो एक प्रकार से अभी आप मौन रखे रहें और जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़े, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ ले लिखित भी पढ़ ले, दोनों व्यक्तियों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे डाटा ऑब्जेक्टिव में दिए जाते हैं और जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो आपको लिखित में समझाए जाते हैं। ठीक, तो आप दोनों देखिए। चलिए बात कर लेते हैं इस टाइप की व्याख्या की। तो अभी रात 9 बजे से आपकी क्लास इंग्लिश लिटरेचर की होनी है। तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आप लोगों को पहले क्या करना है, अभी रात 9 बजे से फ्रंट पेज पर आपका इंग्लिश लिटरेचर का लग जाएगा क्लास। जैसे कल पॉलिटिकल साइंस की चली थी तो उस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक, हालांकि हिंदी वाले अंग्रेजी कहाँ लिए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं अंग्रेजी सर जी का पढ़ाएंगे तो अंग्रेजी आप दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये दोहा की व्याख्या देखिएगा कि आई न सको तुझ पे सकू न तुझ बुलाए और जियरा यों ही ले होगे बिरह तपाई तपाई। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कबीरदास ने इस दोहे को लिखा है। इसमें सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे कि इस साखी में कवि ने बिरहणी आत्मा की बिरह दशा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक, कैसा चित्रण है भाई, मार्मिक चित्रण है। या फिर आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि जीवात्मा को बिरहणी और विषय वासनाओं से बद्ध बताया गया है यहाँ पर। ठीक, आप यह इसकी व्याख्या देखते हैं कि आए न सको तुझ पे सकू न तुझ बुलाए, मतलब जो आत्मा है जीवात्मा रूपी जो बिरहणी है
वह क्या कहती है मतलब परमात्मा से, जो परमात्मा रूपी जो जो परमात्मा है उससे मतलब प्रेम करती है कौन? जीवात्मा। अब जीवात्मा जो है वह विरहिणी है, मतलब कि वह बिछुड़ चुकी है किससे? परमात्मा से। क्योंकि परमात्मा के अंडर में बहुत सारी जीवात्माएं होती हैं। अब परमात्मा किसको किसको देखे, तो इसीलिए जो जीवात्मा होती है यह परमात्मा के एक प्रकार से मिलन के लिए हमेशा तड़पती रहती है। जिस प्रकार से गोपियाँ जो होती हैं श्री कृष्ण भगवान के प्रेम के लिए तरसती हैं, वो ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा जो होती है परमात्मा से मिलन के लिए तरसती रहती है। क्योंकि परमात्मा का ही एक अंश होती है जीवात्मा। जो हम और आप हैं ये सब परमात्मा के ही एक अंश हैं। तो इस प्रकार से जो है कहते हैं ना कि माटी का दहिया माटी में मिल जाई, मतलब कहने का मतलब ये है कि मिट्टी से ही शरीर बना, मतलब माटी से बना और मिट्टी में ही मिल जाना है एक दिन। कहने का मतलब ये है कि पंच तत्व जल छिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। पांच तत्वों के मिलने से शरीर का निर्माण हुआ है। और यह तत्व जो हो गया, यह शरीर जो होता है मरने के बाद में पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। पंच तत्व में विलीन होने का मतलब ये है कि जल छिति पावक गगन समीरा जिससे बना है उसी में चले जाना है। तो यही जो है एक प्रकार से सिस्टम यही होता है, प्रकृति का नियम यही है कि जहाँ से जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है वहीं से उस व्यक्ति का एक प्रकार उसी में लास्ट में उसको जाना है। तो शरीर जो है मिट्टी से मिलकर के बनी, जल छिति पावक गगन समीरा, तो उसमें मिल जाएगी। और जो जीवात्मा होती है जो कि अजर अमर और अविनाशी है, नैनम छिदन सस्ताणी नैनम दहाति पावका न चैनम कले दंति आपो नासो से तुम्हारता, वो आत्मा जो कि एक प्रकार से अजर अमर और अविनाशी है, जिसका जो है नष्ट कभी नहीं होता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जिस प्रकार से आप कपड़े बदलते हैं उस रूप से, उसी प्रकार से आत्मा जो होती है एक दूसरा पुराना कपड़ा छोड़ करके नए कपड़ा धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से आत्मा जो होती है हमेशा परमात्मा से मिलन के लिए उत्सुक रहती है। तो उसी बात को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास कबीर ने किया है कि आए न सको तुझ पे, मतलब जीवात्मा जो रूपी जो बिरहड़ी है वह कहती है परमात्मा से, कहती है कि परमात्मा मैं तो तुम्हारे पास आ नहीं सकती, आए न सको तुझ पे और सकूँ न तुझ बुलाए, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं, और ना ही एक प्रकार से मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि सकूं न तुझ बुलाए, ना तो मैं तुमको बुला सकती हूँ। ठीक, जियरा यों ही ले होगे, और मेरा जीव जो है इसी प्रकार से लोगे, किस प्रकार से? बिरह तपाए तपाए, मतलब बिरह की अग्नि में मुझको तपा तपा करके जो है मेरा जी जो है मतलब प्राण ले लोगे। मतलब जो प्रियतमा है अर्थात जीवात्मा जो है वो परमात्मा से कहती है कि मेरा जीवन अर्थात जो है मुझको आप कैसे लोगे, मैं तो आपके पास आ नहीं सकती, क्योंकि जो है क्या हुआ है, मेरा शरीर जो है अत्यंत दुर्बल है विषय वासनाओं से बद्ध होने के कारण से। मेरा शरीर जो है दुर्बल है और विरह के कारण से भी अत्यंत दुर्बल है, और विषय वासनाओं से बद्ध होने के कारण से मैं आपके पास आ नहीं सकती हूँ, इसीलिए जो है और ना ही आपको बुला सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि विरह की आग में तपा तपा कर आप मेरे प्राण ही ले लेंगे, इस प्रकार से मुझे लगता है। कहने का मतलब जिस प्रकार से एक प्रेमी और प्रेमिका जब बिछड़ जाते हैं तब उसमें जो एक प्रकार से जो विरह की अग्नि होती है उसको विरह अग्नि कहा जाता है। तो उस समय की बातों का एक प्रकार से जिस प्रकार से प्रेमी प्रेमिका के याद में या जो है प्रेमिका प्रेमी के याद में तड़पती है, उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा के याद में यहाँ पर तड़प रही है और विरह की अग्नि में झुलस रही है, और कह रही कि इसी अग्नि में जला जला करके क्या जो है आप मुझको मार डालेंगे। इस प्रकार से परमात्मा रूपी प्रेमी से जो है जीवात्मा रूपी प्रेमिका कहती है। ठीक, तो इस प्रकार से अब ये प्रेमिका प्रेमी उलट पलट भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि जीवात्मा ही प्रेमी प्रेमिका है। भी तुलना की गई है, तुलना की जाती है यहाँ पर जो है सूफी काव्य धाराओं में। आप देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं को पढ़ेंगे, उसमें नागमती का वियोग वर्णन आप पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई। इसके विशेष में क्या लिखेंगे? इसके विशेष में लिखेंगे कि इसमें प्रियतम के प्रति उलाहना एवं जीवात्मा की सीमित शक्ति का उल्लेख किया गया है कि जीवात्मा की सीमित शक्ति होती है और जो परमात्मा होती है उसकी असीम शक्ति होती है। तो ये कहने का मतलब है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट की बात ये है कि यहाँ पर एक बिरहड़ी की मार्मिक स्थिति का चित्रण कबीर ने बड़ी ही चतुराई के साथ प्रस्तुत किया है, ये आप लिख देंगे। साथ ही साथ अगर और अब आप लिखना चाहें इसमें तो और आप क्या लिख सकते हो इसमें कि प्रसाद गुण इसमें है, तो यह बात ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सा गुण है भाई? इसमें प्रसाद गुण भी है, और बिरहणी आत्मा के विरह की तीव्रता यहाँ पर दर्शाई गई है, ये भी आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगले दोहे की व्याख्या। अगले दोहे की व्याख्या, तीसरा नंबर दोहा, इसकी व्याख्या देखेंगे कि यह तन जालो मसी करूं और लिखो राम का नाव और लेखन करूं करंक की
और लिख लिख राम पठाओ। इसकी व्याख्या देखें। सबसे पहले इसका प्रसंग कैसे, संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीरदास के बिरह को अंग से उद्धृत है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इस साखी में कबीरदास जी ने बिरहणी आत्मा की जो है विरह दशा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से आप जो है इसका क्या लिख सकते हैं, प्रसंग लिख सकते हैं। प्रसंग के साथ साथ आप इसमें और भी, जैसे ये प्रसंग तो हमने बताया, दूसरा प्रसंग आप ये भी डाल सकते हो अगर आपकी इच्छा हो कि जीवात्मा जो है उसके द्वारा प्रियतम अर्थात निर्गुण जो ब्रह्म है उसको संदेश भेजने के उपकरणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब कौन कौन से उपकरण हैं, उन उपकरणों को यहाँ पर आपकी जो व्याख्या बताएंगे तो समझ में आ जाएगी। उपकरण मतलब कि जैसे कि करंक माने होता है हड्डी, और जो है यहाँ पर मस माने होता है क्या, मस माने होता है स्याही, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हड्डी की कलम बना करके इस प्रकार से लिखूँ, कहने का मतलब यह भी समझा रहा हूँ। देखें, यह तन जालऊँ मसी करूँ, यह तन जालऊँ मसी करूँ, लिखो राम का नाव, लेखन करूँ करंक की, और लिख लिख राम पठाओ। यह तन जालऊँ मसी करूँ, कबीरदास जी कहते हैं, या जीवात्मा रूपी जो बिरहणी है, कबीरदास जी कहलवाते हैं उससे, जीवात्मा रूपी जो बिरहणी है वह कहती है कि क्या, यह तन जालऊँ, यह तन जालऊँ, जालऊँ माने होता है जला करके, मसी करूँ, मसी माने होता है स्याही, करूँ मतलब कर दूँ, मतलब जीवात्मा कहती है कि मैं इस शरीर को, मतलब मैं अपने शरीर को जला करके स्याही बना लूँ। ऐसा जीवात्मा कहती है कि मैं इस तन को, तन माने शरीर, जालऊँ मतलब जला करके, मसी माने स्याही, करूँ मतलब बना लूँ, तो मैं इस शरीर को जला करके क्या बना लूँ, स्याही बना लूँ, और लिखूँ राम का नाम, मतलब उस स्याही से मैं किसका नाम लिखूँ, राम का नाम लिखूँ। और कैसे लिखूँ कि कौन, किस लेखनी का प्रयोग करके, लेखन करूँ करंक की, लेखनी माने होता है लेखनी, मतलब कि कलम जिसको आप कहते हैं हिंदी में, जिसको आप मतलब कलम दूसरा शब्द है, मतलब दूसरी भाषा का, लेकिन जो कलम होती पेन जिसको कहते हैं, तो पेन किसका बनाया भाई, जीवात्मा रूपी जो बिरहड़ी है उसने पेन किसका बनाया, कह रही कि जो है शरीर को जला करके क्या बनाया है, स्याही बनाई है। और क्या लिखना है, लिखो राम का नाम, राम के नाम को लिखने के लिए उसने अपने शरीर को जला करके स्याही बनाया है, और राम का नाम जो है लिखने के लिए बनाया है, ठीक। और आगे क्या है, लेखन करूं करंक की, करंक माने होता है हड्डी, करंक माने क्या होता है, हड्डी, और अपने हड्डी से क्या बनाई है, लेखनी, लेखन माने लेखनी, कलम बनाई है, करंक की मतलब हड्डी से क्या बनाई है, कलम बनाई है, और लिख लिख राम पठाऊं, और संदेश लिख लिख करके राम को, मतलब निर्गुण ब्रह्म को भेज रही है, मतलब निर्गुण ब्रह्म के नाम से संदेश भेजूं। इस प्रकार से जीवात्मा कहती है कि जो है क्या कहती है कि जीवात्मा रूपी बिरहणी कहती है कि मैं इस शरीर को जला करके स्याही बना लूं, और हड्डी की लेखनी बनाऊं, हड्डी की कलम बना लूं, और इसी से लिख लिख करके जो है निर्गुण ब्रह्म का नाम या फिर भगवान का नाम लिख करके, और मैं आप तक संदेश भेजूं। इस प्रकार से इस दोहे की व्याख्या है। ये जीवात्मा रूपी जो बिरहणी है, मतलब जीवात्मा रूपी जो बिरहणी है वह लिखती है अपने जो है जो परमात्मा रूपी बिरही है, मतलब बिरही नहीं है, परमात्मा रूपी जो एक प्रकार से जो सत्ता है उसके प्रति लिखती है, ठीक। यहाँ पर विशेष बातें ये है, इसको देख लीजिए। विशेष यहाँ पर क्या है भाई, सबसे पहले समझिए इसमें विशेष बातें क्या है। विशेष इसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले इस साखी में विरह का चरमोत्कर्ष वर्णित किया गया, मतलब विरह का बहुत ज़्यादा एक प्रकार से चरम से भी ऊपर वर्णन कर दिया गया है, चरमोत्कर्ष वर्णन है, मतलब कि शरीर को जला करके स्याही बनाने की बात की गई, जो कि दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। और उसके बाद में लेखनी, मतलब हड्डी की कलम तो बन सकती है, हड्डी की कलम हो सकती है, लेकिन शरीर को जला करके स्याही, वैसे स्याही बन सकती है शरीर को जला करके, जब शरीर जल जाए तो उसकी राख की स्याही बना सकते हैं आप। तो ये बड़ी बहुत ज़्यादा हाइपरबोल में बातें हो गई, हालांकि ऐसा कोई करता वर्ता नहीं है। कौन, जैसे अब जब आपकी शरीर जल जाएगी तो उससे स्याही कौन बनाएगा, ये भी बात प्रश्न उठता है। तो वो अलग की बातें हैं, प्रश्न उठाना या ना उठाना यहाँ पर वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैटर ये करता है कि इसको पढ़ें, इसको पढ़ना है आपको, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, मतलब चरमोत्कर्ष का वर्णित है, तद्भव शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। और बात यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि आत्मा रूपी बिरहणी के विरह चित्रण पर फारसी का प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ता है, फारसी शैली का यहाँ पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे वहाँ पर फारसी शैली में भी इस प्रकार से खूब ज़्यादा चरमोत्कर्ष की जो है शेख निसार रहे हों, चाहे वो रहे हों, क्या नाम है उनका, अरे मलिक मोहम्मद जायसी, ये सब इसी प्रकार से वर्णन करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही, मतलब हाइपरबोल इसको कहते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, ठीक। तो वो है। और साथ ही इसमें आप यह लिख सकते हैं कि कबीरदास जी ने इसमें क्या किया है, जो है आत्मा रूपी जो है
इसमें जो है कबीर रूपी आत्मा की ईश्वर के प्रति अनन्य निष्ठा की अभिव्यंजना भी दिखाई पड़ती है कबीर की स्वयं की, ठीक। और साथ ही साथ बिरहणी की अपने प्रियतम से मिलन की कामना यहाँ पर खूब ज़्यादा एक प्रकार से, और उनके प्रति अपने जो अपने प्रियतम है उसके प्रति विचित्र त्याग के रूप में एक प्रकार से यहाँ पर चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उत्सुक है अपने प्रियतम से मिलने के लिए जो जीवात्मा रूपी बिरहणी है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी, आगे बढ़ते हैं। तो इसका विशेष आपका कंप्लीट चौथा दोहा की व्याख्या देख लो भाई। चौथे दोहे की व्याख्या देख लो आप सभी लोग कि सब रंग तंत रबाब तन, क्या सब रंग तंत रबाब तन बिरह बजावे नित्य और न कोई सुन सके और कै साई कै चित्त। सब रंग तंत रबाब तन बिरह बजावे नित्य। इसमें सबसे पहले संदर्भ क्या है, इसका संदर्भ वही रहेगा आपका मतलब प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीरदास के बिरह को अंग से उद्धृत है, जिसके रचयिता कबीरदास हैं, ठीक। इतना लिखेंगे। अब उसमें आप प्रसंग में क्या डाल सकते हैं कि यहाँ पर कबीरदास ने जीव और परमेश्वर के मध्य बिरह की दशा में होने वाले परिवर्तन की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है या फिर ध्यान दिया है। या फिर इसमें और भी आप प्रसंग में डाल सकते हैं कि यहाँ पर कबीर ने जीव और परमेश्वर के मध्य बिरह दशा के मतलब बिरह की दशा में होने वाले परिवर्तन की ओर जो है अपना ध्यान लगाया है, और ध्यान लगाते हुए शरीर के एक प्रकार से रंग की बात या वाद्य यंत्र से तुलना करने का प्रयास किया गया है, ये बात भी आप डाल सकते हैं, ठीक। व्याख्या में आप सीधे लिखेंगे कि जो है क्या लिखेंगे व्याख्या में कि सब रंग तंत्र रबाब तन। रबाब जो है एक प्रकार से एक वाद्य यंत्र होता है जो सरंगी के समान बजाया जाता है, उसको रबाब कहा जाता है। रंग माने होता है नाड़ी, रंग माने क्या होता है भाई, नाड़ी। तो सब रंग तंत्र रबाब तन, सब रंग तंत्र जो है रंग माने होता है जो नाड़ियां हैं, नाड़ी तंत्र पूरा का पूरा जो है सिस्टम शरीर का। तो सब रंग तंत्र रबाब तन, रबाब माने होता है वाद्य यंत्र, तन माने होता है एक प्रकार से पूरा का पूरा शरीर का जो रंग तंत्र है वह क्या बन चुका है, रबाब बन चुका है। रबाब माने एक वाद्य यंत्र बनाया गया जो सरंगी के समान बजता है। तो उस शरीर से क्या बना है, जो है बिरही रूपी जो शरीर है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब जीव परमपिता परमेश्वर से बिछड़न महसूस करने लगता है तब उसके वियोग के फलस्वरूप वह बिल्कुल क्या हो जाता है, छीणकाय हो जाता है। जैसे उसके शरीर में जो निहित नाड़ियाँ होती हैं वह तांत के समान प्रतीत होती हैं। तांत का मतलब यहाँ पर ये है जो वाद्य यंत्र है रबाब, उसी को तांत कहा जाता है, तो उसके प्रकार से प्रतीत होने लगती हैं और उसी स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो सब रंग तंत्र रबाब तन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सारी की सारी उस जो है शरीर की जो है जो नाड़ी तंत्र होता है उससे क्या बनता है, रबाब तन मतलब एक यंत्र बनता है। और उस यंत्र से क्या होता है, बिरह बजावे नित्य, बिरह माने होता है एक प्रकार से उससे करुण का स्वर उत्पन्न होता है, स्फुटित होता है। बिरह बजावे नित्य मतलब डेली, रोज। तो उससे क्या होता है, रोज का रोज मतलब निरंतर या फिर लगातार, नित्य मतलब निरंतर या लगातार। उससे क्या होता है, वियोग या बिछुड़न की एक प्रकार से जो है क्या बजता है भाई, बिछुड़न की एक प्रकार से जो स्वर होता है वह लगातार सुनाई पड़ता है। और न कोई सुन सके, और उसको कोई सुन नहीं सकता। जो यहाँ से इस शरीर से जो सरंगी के समान बजने वाला वाद्य यंत्र जो है शरीर रूपी, उससे जो बिरह का जो मतलब कि जो स्वर निकलता है, करुण जो स्वर निकलता है, उस करुण स्वर को और कोई सुन सके न, और कोई सुन नहीं सकता है। कई साई के चित्त मतलब या तो वह व्यक्ति जान पाता है जो कि जिसके हृदय में पीड़ा हो रही होती बिरह की, वह तो बिरह की पीड़ा वो जान सकता है, और या फिर जिसके प्रति की जा रही हो वो जान सकता है। मतलब जैसे कि एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, तो प्रेमी जो मतलब दोनों लोग बिछड़न की अवस्था में है, बिछड़े हुए हैं। तो जो प्रेमी होता है वह एक प्रकार से बिरह का मतलब समझ सकता है और प्रेमिका भी समझ सकती है, यही दोनों लोग समझ सकते हैं। बाकी तीसरा इन दोनों का दर्द जो होता है वो नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि और ना कोई सुन ही सके, मतलब और जो कोई है वह जो बिरह रूपी जो वाद्य यंत्र मतलब शरीर के द्वारा बना है, मतलब बिरहड़ी के शरीर के द्वारा शरीर को वाद्य यंत्र मान लिया जाए, उससे जो ध्वनियाँ मतलब उसके बिरह जो है अवस्था के तदुपरांत जो उसके करुण रस की एक प्रकार से जो ध्वनि निकल रही है उसको और कोई सुन नहीं सकता। बस केवल वह सुन सकता है जिसके शरीर से वह निकल रही होती है, और जिसके लिए निकल रही होती है वो जान सकता है। तो कई साई के चित्त मतलब ये तो ये वही जान सकते हैं जिसके वियोग में बिरह की अनुभूति होती है, या तो वो जान सकता है, या तो जो है बिरही जान सकता है, या तो प्राणेश्वर ही जान सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो है यहाँ पर कबीरदास ने कहने का मतलब ये है कि जो है
शरीर जो जो विरहिणी रूपी जीवात्मा है वो परमात्मा के मिलन के लिए मतलब परमात्मा से मिलने की स्थिति बताते हुए अपने आप को यहाँ पर कहती है कि इस प्रकार से स्थिति हो चुकी है कि ये बातें केवल मैं जान सकता हूँ और आप जान सकते हैं और कोई जो है बिचौलिया यहाँ पर नहीं जान सकता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और भी हम पाँचवें जो है एक प्रकार से उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पांचवा दोहा आपके सामने प्रस्तुत है यहाँ पर। पांचवा दोहा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पांचवा दोहा इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे आपको, तो प्रसंग तो वही वो संदर्भ वही होगा आपका। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि आत्मा की जो है निर्गुण ब्रह्म से मिलने की अभिलाषा का वर्णन यहाँ पर किया गया है पांचवे में कि नैना अंतर याव तू आचारू, यहाँ पर लिखा है मतलब कि उसको मतलब ब्रेकेट में तू माने आचारू। ठीक, निस्दिन निरसो तो ही और कब हरि दर्शन दे होगे सो दिन आवे मोही। मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि नैना माने होता नेत्र, अंतर माने अंदर, निरसो माने देखूं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो है यहाँ पर कहने नैना अंतर याव तू निस्दिन निरसो तो ही, आत्मा रूपी प्रियतमा जो है अपनी उत्कट मिलन की अभिलाषा को व्यक्त करते हुए यहाँ पर कहती है निर्गुण। यहाँ पर राम का तात्पर्य यहाँ पर किससे है, निर्गुण ब्रह्म से होता है। नैना अंतर आव तू निस्दिन निरसो तो ही, मतलब कहती है कि नैना अंतर, अंतर माने अंदर, नैना माने होता है आँख के, तो आँख के अंतर आव तू मतलब भगवान से कहती है आत्मा, जो जीव आत्मा है वो परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा तू मेरे आँखों के अंदर आकर के बस जा, मतलब नैना अंतर याव तू कि मेरे नैना के अंदर आकर के बस जा, निस्दिन निरसो तो ही कि मतलब जब मेरे आँख के अंदर तुम जो है बैठ जाओगे, नेत्रों के अंदर आ जाओगे, तब क्या होगा, मैं रात दिन तुम्हारा दर्शन कर सकूंगी। मैं निस दिन, निस माने होता है रात, दिन माने होता है दिन, निस दिन मतलब निस दिन माने क्या होता है, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस माने होता है रात, दिन माने होता है दिन, तो दिन रात जो होता है उसका मतलब होता है निस दिन। निरसव माने क्या होता है, निरसव माने होता है देखूं, तो ही माने होता है तुमको अर्थात परमात्मा को। तो जीव आत्मा कहती है कि मेरे नयन के मतलब मेरी आंखों के अंदर आप आकर के समाहित हो जाएं, हे परमात्मा मेरे जो है आंख के अंदर आकर के तू समाहित हो जा, निस्दिन निरसों तो ही, ताकि क्या हो जाए, मैं रात दिन तुम्हारे दर्शन करती रहूं, सोऊं तब भी तुम्हें देखूं चूंकि आंख के अंदर हो, और मैं अपनी पलक जब बंद कर लूँ तब भी तुम्हारे दर्शन हो, और जब पलक खोलूँ तो आँख के बाहर भी तुम दिखाई पड़ो। मतलब निस्दिन निरसो तो ही मतलब मेरी आँख पे आकर के बैठ जाओ, मेरे नेत्र के अंदर आ जाओ, जिससे मैं रात दिन तुम्हारा दर्शन कर सकूँ। अहिर्निश माने होता है आपका, निस्दिन माने क्या होता है, दिन रात तुम्हारा दर्शन कर सकूँ या करती रहूँ। इस प्रकार से जीवात्मा रूपी जो विरहिणी है वो परमात्मा रूपी जो है एक प्रकार से परम सत्ता से कहती है। आगे कहती है कि कब हरि दर्शन देहोगे सो दिन आवे मोहि, कि वो दिन कौन सा होगा, कब हरि दर्शन देहोगे हे प्रभु, हे जो है निर्गुण ब्रह्म, हे राम मतलब हे भगवान, कब आपका दर्शन होगा, कब हरि दर्शन देहोगे हे हरि, कब अपना दर्शन दोगे, सो दिन आवे मोहि मतलब वो दिन मेरे लिए क्या होगा, सो दिन आवे मोहि मतलब वो दिन मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन होगा जिस दिन आपका दर्शन मुझको होगा। इस प्रकार से विरही जो आत्मा है, विरहिणी रूपी जो आत्मा है, वह लगातार इस प्रकार से कहने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर विरह के माध्यम से जो है कबीर ने जीवात्मा को परमात्मा के एक प्रकार से मिलन की जितनी जो उसकी मन की उत्कंठा होती है उसको यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके समझ में आ गई होंगी। इसकी आप जो है यहाँ पर विशेष में क्या लिखेंगे कि माधुर्य भाव की भक्ति को यहाँ पर जो है दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ उसमें हमने नहीं बताया था कौन सा गुण है, क्या इसमें नहीं बताया था, चौथे में नहीं बताया था, हाँ चौथे में नहीं बताया था। यहाँ पर आप विशेष जो है विषय योक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया चौथे में। साथ ही साथ कबीर ने आत्मा और परमात्मा की स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया है चौथे में, और भक्ति विषयक रस का प्रयोग है इसमें, प्रसाद गुण है इनकी मतलब हर दोहे में यहाँ पर जो विरह को अंग है इसके हर दोहे में प्रसाद गुण है, ये लिख सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक, प्रसाद गुण है, तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग है। ठीक, यहाँ पर भी प्रसाद गुण आप डाल सकते हैं, पांचवें में प्रसाद भी गुण है। माधुर्य भाव यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, कैसा भाव है यहाँ पर, माधुर्य भाव है, और भक्ति जो है भी यहाँ पर देखते हैं तो भक्ति भी दर्शाई गई है। ठीक, प्रियतम के मिलन की उत्कंठा को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो तमाम सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। भाषा कैसी है, तो कबीर में हमेशा आप लिख सकते हैं कि भाषा सरल सहज एवं सधुक्कड़ी है। क्या भाषा सरल सहज एवं सधुक्कड़ी है। अब ऐसे किसी भी दोहे में इनके लिख सकते हैं तो एग्जामिनर एकदम से खुश होकर के नंबर देगा। तो आप लिख दीजिएगा भाषा सरल है, सहज है एवं सधुक्कड़ी है, और दोहा छंद का उल्लेख हुआ है, यह भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें तो कॉमन सी बात है कि छंद जो है दोहे छंद में लिखा गया है। इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें आप समझा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी।
तो फिर मिलते हैं हम, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, तो अब तो कोई चीज़ नहीं बचा होगा आपका। तो गुरुदेव का अंग का व्याख्या हमने दे दी, आपके सामने कर ही दिया था। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा जा करके। और जो है, और पॉलिटिकल साइंस की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा। कल जो है उसकी लाइव क्लास हुई थी, आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक। और ये लैपटॉप वगैरह वाला फॉर्म था, उसके बारे में हमने बताया था, तो उसको भी देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य गुरुदेव का अंग पूरा हमने समझा दिया आपको, उसको देख लीजिएगा, ठीक। पॉलिटिकल साइंस का वीडियो हो गया होगा आपके साथ। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अभी रात 9 बजे से आप लोग मिलिएगा। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास होनी है, तो आप सभी लोग आ जाइए फटाफट से। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर है, तो बहुत सारे विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो उसके लिए सिलेबस लगभग सभी का सेम है, तो सभी लोगों के लिए वह लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले से ही जाकर के उस वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, फटाफट से जाकर के, चाहे आपकी इंग्लिश लिटरेचर हो चाहे ना हो, एक बार जाकर के सभी लोग इस जो है इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और उस वीडियो को जाकर के अभी से जो है लाइक कर दीजिए, वो लगी होगी अपकमिंग में, तो उसको जाकर के फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ओके। और फ्रंट पेज पे भी रात 9 बजे से प्रारंभ होगी क्लास, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अभी गुड नाइट क्या, अभी तो रात 9 बजे से आपको मिलना ही है। चलिए, धन्यवाद।